हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड सीएसआर एग्जामिनेशन में हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने जेआरएफ कैटेगरी से 179 रैंक हासिल किया है, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी को लग रहा होगा इन सभी टॉपर लोगों का, इन सभी जेआरएफ वालों का इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, राइट। आपको लग रहा होगा कि ये दिखा रहे हैं कि इतने रिजल्ट्स आए कि नहीं। हमें ये बताना है कि इन सब की जर्नी आपके जर्नी से ही सिमिलर है या फिर उससे भी थोड़ी कठिन है, राइट। तो हमारा मकसद यही है कि हम आपको इनकी जर्नी बता सके कि कैसे कैसे लोग प्रिपेयर करके खुद को स्टेबल रख के इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, राइट। एक्सक्यूजेस होने के बावजूद भी वो पढ़ाई करते रहते हैं, वो स्टेबली मेंटली खुद को फिट रखते हैं। तो इन्होंने कैसे किया, कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया, ये सारी बातें आज इनसे हम जानने वाले हैं। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning to everyone. Myself Manjunath Kova, and I'm from Karnataka, Kalburgi district. And I have cleared my JRF during the December 2024 session, which was conducted in February and March. And presently, I'm doing a master's from Gulbarga University, and I'm in my first sem. So that's it. So With the rank, please continue. so I secured the AIR of 179 in the JRF category, life sciences. Very big congratulations from the IFS team, IFS faculty to you. But I want to tell you that I want to appreciate, admire you that you are in your first sem only, right? Some of us cannot give properly semester exam, but you especially you gave semester exam as well as the national level examination, and not only attempting the examination, you qualified the examination with the all India rank 179. It's very admirable। हाँ, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये फर्स्ट सेम में है यहाँ पर उनके मास्टर्स के, और उसी में इन्होंने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपको इनसे मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, who tell you about the CSR examination? So from beginning after my 10th, so I thought of going into the teaching field. एंड उसके बाद मैंने पीयूसी करा और फिर सोचा कि बीएससी कर लेता हूँ। सो इन बीएससी आई गॉट नो अबाउट द दिस पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट. So at the beginning I knew about KSET because in Karnataka they'll be collecting KSET, Karnataka State Eligibility Test for Right. the eligibility of assistant professorship. Yes. सो ऐसे करते करते मुझे एनईटी के बारे में भी पता चला, लाइक आईआईटी एट नेशनल लेवल. सो आई थॉट इफ आई प्रिपेयर फॉर द नेशनल लेवल इट विल बी इजी फॉर मी टू क्लियर द स्टेट लेवल एग्जाम्स. सो लाइक दैट आई गॉट टू नो अबाउट द एनईटी सर. Okay, so your solely target is academics. You want to go into the teaching field only, right? Yes sir. So what brings you towards the CSR examination? Because we see it as a research entrance, research exam, right? So do you have any ideas about research, or you just want to pursue your PhD and go back to the teaching field again? At presently I don't know much about the research field, but I would like to गेट टू नो अबाउट इट बिकॉज हमारे एमएससी में लास्ट सेमेस्टर में तो रिसर्च इंटर्नशिप टाइप का होता है, तो उसके बाद में थोड़ा पता चलेगा, तो आई विल शिफ्ट टू माय पर्सपेक्टिव टू रिसर्च. वेरी नाइस। एंड कैसे आपने इतने सेमेस्टर में भी, एंड आपका मास्टर्स भी चल रहा है, उसमें भी आपने ऐसा इतना तगड़ा प्रिपरेशन कैसे किया? एक्चुअली माय प्रिपरेशन स्टार्टेड इन माय बीएससी, लाइक थर्ड ईयर में था तब आईएफएस के बारे में पता चला. सो आई टुक द बैच एंड आई गॉट द चैप्टर वाइज यूनिट्स लाइक सेपरेट बुक्स. एट फर्स्ट आई थॉट इट वाज अ ह्यूज सिलेबस. सो थोड़े लेक्चर्स देखे, कैलाश चौधरी सर के लेक्चर्स देखे, और के बाद में यूनिट वाइज चैप्टर्स और बुक्स रेफर किए, तो पता चला इट्स वेरी टफ टू complete the whole syllabus in my degree. So I just kept on reading bits and pieces here and there. तो बाद में पता चला कि दिसंबर का सेशन लेट हुआ है. So I thought क्यों ट्राई करा जाए, like how it will be. So my goal is for 2025 December session. Okay. So I just gave it as a trial, sir.
but So ऐसे you gave it a हुआ. trial, but it came out to be a wonderful result of you. So I can say that in the summary, early preparation, early results, right? Are you agree with that? हाँ. Yes sir, yes sir, sure. So while you are preparing, so did you get any hurdles while preparing for the CSR examination, because your master is also going on? Yes, many obstacles were there. Like before the exams, 2 weeks before, I didn't prepare anything because we were having a national conference in our university. So we were busy in that work, like day in and day out. So I didn't get to keep touch with my subject. As I already knew that it was going to be a trial, so I didn't think much about the preparation. So ऐसे last 2 weeks में तो सिर्फ ऊपर ऊपर से एक दो क्वेश्चंस देख लिए और दो तीन चैप्टर्स देख लिए ऊपर ऊपर से इसे. So ऐसा ही था. So that delay in the examination is a game changer for you, right? We can Yes say sir. that because you are not targeting the December, but unfortunately it get postponed, and you get a chance to prepare more and give more time to the examination, right? So what strategies do you apply while you are preparing? For preparation, I first targeted the biochemistry chapters and I completed nextly the cell biology as it was prescribed in the syllabus pattern. First chapter, second unit, third unit, and after the second unit, I switched to evolution because in our MSc curriculum, evolution chapters were there. So मुझे लगा कि एवोल्यूशन पढ़ेगा तो एग्जाम एमएससी में भी हेल्प होगा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे सिलेबस में था एमएससी के, तो भी थोड़ा हेल्प होगा बोल के वो दो चैप्टर्स शुरू करा था. और एवोल्यूशन क्वेश्चंस तो बहुत परफेक्टली आए एग्जाम में एनईटी के, तो अच्छे से क्लियर हुआ. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. So we can say that you are targeting the subject which are in your master's curriculum, right? So Yes, which sir. subjects are overlapping with your master's curriculum and with the CSR examination, you strongly prepare that that's chapters, right? So by which यस सर. आपके सेमिस्टर में भी मदद होती थी, आपके सीएसआर में भी मदद होती थी, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है. एंड टेल मी अबाउट मोर कि आपने कौन सा सेक्शन सबसे पहले अप्रोच किया और क्यों किया, कितना टाइम दिया आपने एबीसी सेक्शन में से. टेल मी इन द ब्रीफली. वो सेमिस्टर में होता है ना 16 मार्क वाला क्वेश्चन, तो वो हाँ. ब्रीफली बताना मुझे. सो फर्स्टली आई मुझे पता था कि कंप्यूटर बेस्ड होगा. So part A, part B, part C. Part A will be the general aptitude, mathematics, Right. and all that, and part B will be the direct questions, and part C will be conceptual based. Like बहुत ज़्यादा lengthy questions रहते हैं और मैं ज़्यादा कुछ सोचा नहीं तो part A से शुरू करा. Because I used to take tuitions for school kids, so मेरा मैथ्स थोड़ा बेसिक मैथ्स अच्छा था, तो जनरल एप्टीट्यूड के मेरे अच्छे मार्क्स हैं. Like I attempted 13 questions and 12 of them were correct. Wow. So जनरल एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे मार्क्स हैं. और पार्ट बी was direct questions, so I choose those questions which were easy for me, like evolution की questions, biochemistry की questions, cell biology questions जो मैंने पढ़े थे वही चूज करके मैंने डाला था. लाइक एग्जाम में तो ऑप्शंस रहता है लाइक मार्क एज रेड. राइट. अगर डाउट रहा तो वापस पीछे आकर चेंज कर सकते हैं. सो दैट वाज हेल्पफुल. अगर देख सकते थे और टाइमर भी था तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से होता था. लाइक कमिंग टू द पार्ट सी बहुत हार्ड था क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने मिस किए थे एग्जाम प्रिपरेशन में. फिर भी और सारे टॉपिक्स मिलाकर क्वेश्चंस आ रहे थे. सो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े नए आए, मैं पढ़ता गया तो दो तीन क्वेश्चंस आए. दो तीन क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे, दो तीन क्वेश्चंस थिंक करना पड़ा. सो ऐसे करते थे 75 क्वेश्चंस में मैंने अप्रोक्सीमेटली 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया उसमें से, क्योंकि ऑप्शंस बहुत थे ना, ऑप्शंस बहुत रहते हैं तो इजी होता है. लाइक 50 क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस बहुत थे तो वहाँ भी बहुत इजी हुआ. तो मतलब अगर मैं कहूँ, ठीक है, अभी इस बार तो स्कोर कार्ड कंबाइन आया है, बट अगर आपने रॉ स्कोर चेक किया होगा तो कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा वेटेज आपके मार्कशीट में रहा, आपके स्कोर कार्ड में रहा?
लाइक मोस्ट क्वेश्चंस पार्ट सी में मेरे 47 क्वेश्चंस आए सर, 47 मार्क्स। लाइक पार्ट सी में ही ज्यादा मार्क्स है, सेकेंडली पार्ट बी एंड थर्ड इज पार्ट ए। ओके। सो कंसेप्चुअल ज्यादा अच्छा मार्क्स है। तो सबसे मतलब आपने डायरेक्ट ए बी सी ऐसे सेक्शन वाइज ही गए आप, डायरेक्टली हाँ सीट पे सर। नहीं गए। ओके। हाँ सो सर। ईच सेक्शन को आपको कितना कितना टाइम लगा? मैंने उतना हिसाब तो नहीं लगा, पर मैंने एक सोचा था कि एक क्वेश्चन को तो मैं वन वन मिनट तो दूंगा, हम्म। क्योंकि पार्ट टाइम में मुझे बहुत इजी होता था जनरल टू था। तो पैटर्न रिकॉग्निशन और पैटर्न्स, मैथमेटिक्स, फॉर्मूलेज वो थोड़ा इजी होता था, तो वो जल्दी हुआ। पार्ट बी का तो डायरेक्ट है, कुछ थिंक करना पड़ता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना और कौन सा आंसर आया रहता, तो ठीक है, वरना तो उसको डायरेक्ट भी स्किप करना पड़ेगा। हाँ स्किप करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अटेंड करना पड़ेगा। तो पार्ट ए पार्ट बी में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लाइक 1.5 आवर तो अगर आप और किसी मैक्सिमम 145 मिनट्स, राइट राइट 1 hour 45 minutes। ओके। सो अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए तो आप मिनिमम कितना टाइम उसको देते थे? और उस टाइम से ज्यादा उसको लग रहा है तो आप उसको स्किप कर देते थे? हाँ सर, ये जनरल में हुआ था, तब कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रहा था। हम्म। तो मैंने सोचा कि अभी ऑप्शंस है, क्यों टाइम वेस्ट करना, तो मैं उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को गया, क्योंकि एक क्वेश्चन को तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेता था, राइट राइट। पार्ट ए और पार्ट बी। नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट किया है, इस एग्जाम को जाना है। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? दे आर एक्सपेक्टिंग, बाय द वे यू आर एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट? No, sir, I wasn't expecting anything because it was just it was my first राइट राइट attempt. राइट। So when I got my response from the CSI Net website, so तब कैलकुलेट करा कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स गए, तो प्रॉपरली 100 के अबो आ रहे थे, लाइक 103 आए। तो मैंने सोचा था, थोड़ा सर्च किया कितना मार्क्स आए तो मिल क्वालिफाई सकता कर है। सकते हैं ऐसा बोल के। तो मेरे कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में वो 110 ऐसा, और 100 के ऊपर आया तो भी कुछ तो आता, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आता है बोल के पता चला। तो थोड़ा लगा, पर फिर भी कट ऑफ किसी को भी पता नहीं रहता ना, So we cannot predict that, तो right? मैं वेट करा। हाँ, तो सो आई वेटेड फॉर द फाइनल आंसर की, तो क्रॉस चेक किया सारे क्वेश्चंस, फिर भी करेक्ट मार्क्स आ रहे थे, और फाइनली स्कोर कार्ड आया, उसमें 97.8 परसेंटाइल आया। सो आई थॉट आई चेक द प्रीवियस कट ऑफ, लाइक उसमें से ओबीसी कैटेगरी में 96, ऑलमोस्ट 96 के 96 ही लास्ट था। Yeah. So I was having 97. So I thought I might qualify for this session. So according to you, the paper was hard, moderate, or easy? Yes, sir, it is very hard. I know, because I wasn't fully prepared for it, but I know how to prepare right now. So I'll be giving the next Night attempt. shift or morning shift? I was in the morning shift, sir. Okay. Shift So, one. okay, so you thought that the question is hard for you, right? Yes, sir. आपने उस challenge. So what was the mentality of yours when you are in that examination hall? Actually, when we went to the examination hall, there were some similar faces also. Like किसी को कभी पेशेंट आता, like degree classmates or seniors and all that. And थोड़ा सिमिलर फेसेस होके तो कंफर्टेबल रहता है कि हाँ, हाँ सब लोग अटेंड कर रहे हैं, ऐसा लगा कि क्लास हम में भी अगले अटेंड सेमेस्टर करेंगे। एग्जाम दे रहा हूँ, right? हाँ सर। Nice, very nice, and we are happy for you. IFS is very proud of you, and I hope सबसे पहले तो अपना मास्टर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, तीनों सेम बचे हुए, एंड उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट कहे, जब आप डेजर्टेशन करोगे तो मे बी देर इज अ चांस दैट यू गेट इंटरेस्टेड इन रिसर्च, ओके। बट इफ योर इंटरेस्ट आपको टीचर की तरफ लेके जा रहा है तो प्लीज अपने रिसर्च को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, राइट? इंटरेस्ट को फॉलो करोगे Yes, sir. तो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी निकाल पाओगे, ठीक है? एंड डू बेस्ट। एंड अभी तो फिलहाल 3 से निकाल लो अपने मास्टर्स के बहुत अच्छे तरीके से, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर थैंक यू सर। थैंक यू सर।